दोस्तों, मोटिवेशन लाइन में हम आपका दिल से स्वागत करते हैं और आज की वीडियो को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको एक फैक्ट बात बताने वाले हैं। जरा आप सोच के देखिए कि आपके जिंदगी का कितना हिस्सा केवल पढ़ाई करने में चला जाता है। स्कूल कॉलेज में पढ़ना लगभग हमारी जिंदगी का 30% होता है। अगर मैं कहूं आपसे कि एक इंसान की एवरेज लाइफ 60 ईयर्स है और एक एवरेज स्टूडेंट 20 साल तक अपने कॉलेज में पढ़ता है और जब तक उसकी जॉब नहीं लग जाती है, राउंड फिगर में देखें तो ऑलमोस्ट 30% अपने जीवन का केवल वो स्कूल से लेके कॉलेज लाइफ में ही लगा देता है। इनफैक्ट रियल लाइफ में अधिकतर स्टूडेंट इससे ज्यादा ही पढ़ते हैं। मैं आपको एवरेज बता रहा हूँ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पढ़ने में और शिक्षित होने में क्या अंतर होता है? दोस्तों, इस दुनिया में हर कोई पढ़ता है, लेकिन शिक्षित हर कोई नहीं हो पाता है। समझने में और रटने में क्या फर्क है? रटना हम तब करते हैं जब हमें एग्जाम में अच्छे नंबर चाहिए, लेकिन हम समझते तब हैं जब हमें कोई काम करना होता है या हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। आप क्या करते हैं इन सब में से? अपने आप से आप सवाल करिए, कौन हैं आप? आप समझने वाले हैं या याद करने वाले हैं? आप रट्टा मारने वाले हैं या समझने वाले हैं? अगर कोई क्रिकेट मैच होता है, वो ज्यादा से ज्यादा कितनी देर तक चलता है? लगभग 6-7 घंटे। और उसकी जो ऑडियंस होती है वो अलग अलग टीम की होती है। सब लोग अपनी टीम को चीयर अप करते हैं और अगले 7-8 घंटे में कोई एक टीम जीतती है, जिसमें से एक प्लेयर ने जी जान लगा के मेहनत की होती है। जो प्लेयर बहुत ज्यादा मेहनत करता है अपनी टीम को जिताने के लिए, लेकिन क्या आपको लगता है कि उस प्लेयर ने 6-7 घंटे के मैच को जीतने के लिए केवल 6-7 घंटे प्रैक्टिस ही की होगी? नहीं, बल्कि उसने अपनी जिंदगी के 7 से 8 साल लगाए होंगे उस मैच में परफेक्ट बनने के लिए। दोस्तों, हम एग्जाम का इंपॉर्टेंस इससे बेहतर आपको नहीं समझा सकते। अगर आप इस चीज में परफेक्ट हैं, तो आप लोगों को साबित कैसे करेंगे कि आप इस चीज में परफेक्ट हैं? अगर आपके एग्जाम्स ना हो तो आप कैसे साबित कर पाओगे कि आप ही बेस्ट हो, आप बहुत अलग हो? जिन्हें भी एग्जाम से मेंटल पेन होता है, मेंटल प्रेशर होता है, वो डिप्रेशन में आने लगते हैं एग्जाम का नाम सुनते ही, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि जरा आप वो देखिए। कोई अगर विकलांग बच्चा है और वो किसी अपने जोड़ीदार को, यानी कि अपने बराबरी वाले बच्चे को साइकिल चलाते हुए देखता है, तो उसके मन में भी एक ख्याल आता होगा कि काश मैं भी साइकिल चला पाता। इनफैक्ट हमारा भी मन करता था बचपन में कि हम भी साइकिल चलाएं, खूब चलाएं। वैसे ही वो विकलांग बच्चा भी एक बच्चा था। अब ये बात अलग है कि हम सही थे और वो पैरालाइज है, लेकिन आपके जैसे वो चल नहीं सकता है, ना साइकिल चला सकता है। किसी अंधे इंसान का भी मन करता होगा, काश मैं भी इस धरती को देख पाता, मैं भी इन सुंदर नजारों को देख पाता, मैं भी किताबें पढ़ पाता। किसी गूंगे इंसान का भी मन करता होगा, काश वो क्लियर बोल पाता, काश वो गाना गा पाता। आप तो एग्जाम के प्रेशर से कुछ महीनों में, कुछ सालों में निकल जाओगे, लेकिन वो लोग तो लाइफ टाइम तक बचे रहेंगे। क्या उनका दर्द आपके मेंटल प्रेशर से कम है? नहीं। इनफैक्ट मैंने आपको जितने लोगों का भी एग्जाम्पल दिया है, वो लोग अगर अपनी प्रॉब्लम्स का रोना लेके बैठ जाएं तो उनकी जिंदगी ही खत्म हो जाएगी। उनकी जिंदगी में फिर कुछ करने को बचेगा ही नहीं। और दोस्तों, मेरा विश्वास मानिए, अगर आप उन बच्चों जैसे पैदा नहीं हुए हो ना, तो आप अपने आप को मोस्ट लकीस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड मान सकते हो। अगर आज के जमाने में कोई स्वस्थ है, हर काम कर सकता है जो एक आम इंसान कर सकता है, आप मेंटली और फिजिकली फिट हो, तो आपको भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। आप वो हर काम करने के लिए वेल मेंटेन हो जो इस धरती पे पॉसिबल है। इनफैक्ट अगर आपके सर पे छत है और आपके बदन पे केवल 100 रुपए की टी शर्ट है, फिर भी आप वन ऑफ द लकीस्ट पर्सन हैं इस दुनिया में। क्योंकि इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें खुद का घर भी नसीब नहीं होता है, खुद का घर छोड़िए किराए का घर भी नसीब नहीं होता है, और कपड़े भी नहीं होते हैं उनके पास। लेकिन अगर आपके पास ये सब है तो आप उन लोग से लाख गुना बेहतर कंडीशन में हो जो आज इस सिचुएशन में है। अगर आपको हर दिन हर वक्त का खाना नसीब होता है तो आप वन ऑफ द बिगेस्ट लकीस्ट पर्सन हो इस दुनिया में। क्योंकि आपके जैसे लाखों लोग इस दुनिया में रोज भूखे पेट सोते हैं, जिनके पास कोई गुस्सा होने की वजह नहीं होती। हो सकता है आप गुस्से में खाना ना खाएं, लेकिन आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप चाहें तो खा सकते हैं, लेकिन वो लोग चाहकर भी नहीं खा सकते हैं जिसके पास गुस्सा होने की भी कोई रीजन नहीं होते हैं। देखिए दोस्तों, मैं किसी के हालातों को गलत नहीं कह रहा हूँ, उनके हैं, हमारे भी हो सकते थे, पर हमारे नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। बट भरोसा करिए दोस्तों, अगर आपके पास रोटी, कपड़ा, मकान है, स्मार्टफोन है, सारी सुख सुविधाएं हैं, तो मेरा विश्वास मानिए आप उन करोड़ों लोगों से बहुत ज्यादा आगे हो जिन लोगों के पास ये सब नहीं होता है। रोटी, कपड़ा, मकान और स्मार्टफोन अगर किसी के पास है आज के जमाने में, और फिर भी वो किस्मत का रोना रोता है, कहता है मेरी किस्मत खराब है, तो उससे बड़ा बेवकूफ इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। कई बार क्या होता है, हमारे पास सारे रिसोर्सेज होते हैं, हम अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकें, लेकिन फिर भी हम ना चाहते हुए भी मुसीबत में होते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि इससे कैसे निकला जाए। हो सकता है आज आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा स्ट्रगल से भरी हो, बहुत ज्यादा मुश्किल लग रही हो सकता है आज आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा ऐशो आराम से भरी हो, बहुत ज्यादा मस्त कट रही हो, लेकिन फिर भी आप ये नहीं बता सकते हैं कि अगले दिन आपके साथ क्या हो सकता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, भले ही आप अपने भविष्य को बता नहीं सकते हो, लेकिन आप अपने भविष्य को अपने हाथों से बना जरूर सकते हो। आपको खुद से ये कहना चाहिए
कि मुझे ये तो नहीं पता मैं कल जिंदा रहूंगा या नहीं रहूंगा, लेकिन अगर मैं जिंदा रहा तो अपने भविष्य को बनाने में मेहनत पूरी ईमानदारी से करूंगा। दोस्तों, आप ये बिल्कुल नहीं बता सकते कि अगले दिन हो सकता है आप जिंदा भी रहें या ना रहें, लेकिन अगर आप जिंदा रहे तो आप अपने फ्यूचर को बना सकते हो, इतना भगवान ने आपको एबिलिटी दी है। और अगर आप अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हो तो इससे बेहतर एग्जाम्पल और कुछ नहीं होगा कि आप उसके लिए मेहनत करिए। यह मैटर नहीं करता आज आप किस स्टैंडर्ड में हैं, आप कौन सी क्लास में हैं, आप कौन से कॉलेज में हैं, कौन सा ईयर है आपका। और अगर आप इस साल पास हो गए अपनी क्लास में तो आप खुद से कमिटमेंट करिए कि इस बार मैं जितने नंबर से पास हुआ हूं अगले साल इसका दुगना चौगुना नंबर लाके दिखाऊंगा। और ये कोई तुक्का नहीं है कि मैं ऐसे ही पास हो गया गलती से, बल्कि मैं अपनी मेहनत से पास हुआ हूं। और अगर आप गलती से फेल भी हो जाते हैं फिर भी आप खुद से कमिटमेंट करिए कि मेरे साथ जो इस साल हुआ अगले साल मुझे ये रिपीट नहीं करना है, बल्कि अगले साल मुझे पूरा फाड़ के रख देना है, मुझे पूरे क्लास में टॉप करके दिखाना है, ताकि उन लोगों का मुंह बंद हो जाए जिन्होंने मुझे ताना मारा था। दोस्तों, ये आपका फेलियर नहीं है, बल्कि ये आपका एक और चांस है अपने आप को बेहतर प्रूफ करके दिखाने का। दोस्तों, आपको साबित करके दिखाना पड़ेगा कि कमजोर आपकी किस्मत है, आप नहीं। कमजोर आपका वक्त है, आप नहीं कमजोर हैं। आप अपने वक्त को बदल सकते हैं, किस्मत को बदल सकते हैं। कभी कभी हमें यह प्रूव करके दिखाना पड़ता है कि हम उतने कमजोर नहीं हैं, हम उतने बुरे नहीं हैं जितना आपको समझा जाता है। जब भी आप अपने आप से ये कहते हो कि मेरा पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है, तो ये आपका कमिटमेंट नहीं है, बल्कि आपका इंटरेस्ट है। और इंटरेस्ट तभी आता है जब आपका मन करता है, और पढ़ाई करने का मन जल्दी किसी का नहीं करता है। लेकिन जब कोई काम इंटरेस्ट ना हो के कमिटमेंट बन जाता है ना, तो चाहे आंधी आए, चाहे धरती इधर से उधर हो जाए, आप उस काम को करके ही रहते हो। दोस्तों, कहने का मतलब साफ है, जब आप पढ़ेंगे तभी आप समझ पाएंगे, और जब आप समझ पाएंगे तभी आप सीख पाएंगे, और जब आप सीख पाएंगे तभी सिखा पाएंगे, और जब सिखा पाएंगे तभी तो रेस में दौड़ पाएंगे, और जब आप रेस में दौड़ोगे ना तभी तो बनोगे आप एक विनर, एक चैंपियन, जो अपने आप को प्रूव करेगा कि मैं लोगों से हटके हूं, मुझ में कुछ स्पेशल है। दोस्तों, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए और देखते रहिए मोटिवेशन लाइन को। अगर ये वीडियो आप YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, और अगर आप ये वीडियो Instagram पे देख रहे हैं तो हमें अभी फॉलो करें अगर आपने नहीं किया है। अभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।